रावलपिंडी में बरतानिया से वापस आने वाले शख्स को मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया, मगर इस वारदात को डकैती के दौरान मुजाहिमत पर कत्ल करार दिया गया। इंग्लिस्तान से अपनी बूढ़ी माँ से मिलने के लिए वतन वापस आने वाले अजहर को क्या मालूम था कि जिस दिन उसने वापस बरतानिया रवाना होना था उसी दिन उसका जनाजा उठेगा। 10 जनवरी को अजहर अपनी बीवी और बेटी के हमरा खरीदारी के लिए बाजार गया और बैरून मुल्क जाने के लिए अशिया की खरीदारी के बाद जब वो मोटरसाइकिल पर घर के करीब पहुंचा तो मुगलाबाद ग्राउंड के नजदीक अजहर का पीछा करने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने इसे रोका और बहस व तकरार के बाद फायरिंग शुरू कर दी। 2 बंदे आए हैं बाइक पे, उसके सामने रुके हैं, उन्होंने उनको देखा है तो क्या नाम है, उन्हें उतारा बाइक से, उनको बाइक खड़ा किया और साइड पे ले गए। फिर आपस में थोड़ा सा लड़े हैं, गुत्थम गुत्था हुए हैं आपस में, ठीक है। फिर उन्होंने उनको दिया दिक्का और फायर मारे उनको, तो 2 तो उनको लगे हैं बाइक को जो कत्ल हुए हैं और एक लेडीज़ को लग गया, उनकी वाइफ को, उनके पाँव पे लगा फायर। लेडीज़ की चीखों की आवाज़, तो वो मैं सुनते ही ना ग्राउंड की तरफ, ये ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड की तरफ मैं भागा और जब मैं इस कॉर्नर पे पहुंचा तो यहाँ से कोई बाइक्स वाले गुजर के जा रहे थे और वो मुझे देख के उनका बाइक जो है ना थोड़ा सा डगमगाया, तो मुझे शक हुआ कि इन्होंने कोई वारदात की है। अभी मैं ग्राउंड की तरफ नहीं गया, मैं ग्राउंड की तरफ जा रही था तो उधर से मैंने जाने को छोड़ के मैं उनकी तरफ भागा और साथ मैंने चिल्लाया कि पकड़ो इन्हें पकड़ो, ये फायर मार के भागे। फायरिंग से जख्मी होने वाली मकतूल की बीवी के मुताबिक हमलावरों ने उन्हें रोकने के बाद किसी चीज का तकाजा नहीं किया, बल्कि उनका मकसद अजहर को कत्ल करना था। बाइक आया है, रोका है उन्होंने, पिस्टल उन्होंने निकाला है, तो भाई ने आईफोन है मोबाइल वो निकाल कर दिया, वॉलेट निकाल कर दिया है, ठीक है। भाभी ने कहा कि ये मुझसे चूड़ियाँ वगैरह ले लो, तो आगे से उन्होंने कहा कि ये हमें नहीं चाहिए। भाई ने जाकर उनको झपट करना, उनका हाथ नीचे किया, वो जो गोली है कि भाभी के पाँव पे लगी है। उसके बाद ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। इस दौरान अजहर भाई को गोलियां लगी हैं। अंगूठियाँ पहनी थी वो मैंने उतार के सामने रखी हैं, उन्होंने मोबाइल पकड़ाया है, आगे से उसने कहा है कि तू मुझे जानता नहीं है। इतनी देर में हस्बैंड मेरे आगे हो रहे थे, वो पीछे होता जा रहा था, थोड़ी सी दूर चले के एकदम फायर हुआ है, मेरे पाँव पर आके लगी है, 2 उनको लगी हैं। थाना आरे बाजार की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, ताहम अभी तक पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। पुलिस हुकाम पर उम्मीद है कि मुकदमे का जल्द सुराग लगा लिया जाएगा। हम पहले एमएच गए, एमएच के बाद सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डेड बॉडी पहुँचा के हम मौके पे आ गए। जो हमारा पुलिस का वर्क होता है वो वहाँ पे हमने किया और उसके बाद अभी तक ज़ेर तफ्तीश मुकदमा है और मुख्तलिफ सिमतों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें कोई चीज़ स्नैच नहीं की गई, ना कोई ले के गए हैं। और जो मकतूल के साथ बीवी थी उनकी, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे से कोई चीज़ छीनी नहीं है और ना ही उन्होंने डिमांड की है। अब ये आगे फर्दर पता चलेगा कि क्या क्या हालात वाक़यात हैं। अवामी हलकों का कहना है कि पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शहरी का बहिमाना कत्ल न सिर्फ मुल्क में बढ़ते हुए जराइम को वाज़ेह करता है, बल्कि ऐसे वाक़यात दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची में तहकीकाती इदारों ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार और सीव्यू पर होने वाले खुदकुश धमाकों की तहकीकात मुकम्मल करते हुए इन वाक़यात के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। कराची शहर गुज़िश्ता कई बरसों से दहशतगर्दों के हदफ पर है। यहाँ मजहबी इज्तिमाआत को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया तो कभी अहम सरकारी अमारात इनका निशाना बनी। इन मजमूम कार्रवाइयों के साथ दहशतगर्दों ने तो बुजुर्ग हस्तियों के मज़ारात को भी न बख्शा। कराची के साहिल क्लिफ्टन पर वाक़े मारूफ बुजुर्ग हस्ती हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर 2 बरसों के दौरान 2 हमलों की कोशिश की गई। एक कार्रवाई में तो दहशतगर्द कामयाब हो गए, मगर दूसरी कार्रवाई पुलिस के बरवक्त ऑपरेशन की वजह से नाकाम बना दी गई। 17 अक्टूबर साल 2010 में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर 2 खुदकुश हमले किए गए थे, जिसमें 8 अफराद शहीद और 60 से ज़ायद जख्मी हुए थे। जबकि साल 2011 में एक बार फिर दहशतगर्दों ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात के दौरान दहशतगर्दी की बहुत बड़ी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था, लेकिन इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले दहशतगर्द अपना मंसूबा मुकम्मल होने से पहले ही
पुलिस के साथ होने वाले मुकाबले में अपने अंजाम तक पहुंच गए। CID पुलिस ने गुज़िश्ता रोज इन दोनों धमाकों की तहकीकात मुकम्मल करते हुए मजहब के नाम पर लोगों को वरगला कर अपने मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करने वाले कराची में कलदम तहरीक तालिबान के खतरनाक दहशतगर्द मोहम्मद दाऊद उर्फ वलीद उर्फ इसहाक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद और असलहा और बारूद भी मिला है। गिरफ्तार दहशतगर्द दाऊद ने दोनों कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्दों को जनूबी वजीरिस्तान से कराची लाने, उन्हें रिहाइशगाह की फराहमी से लेकर खुदकुश धमाकों के लिए जैकेट्स तक फराहम करने का इंकशाफ किया है। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जो पहला ब्लास्ट किया इन्होंने, ये 2 लड़कों को लेके आया, बादशाह खान और अब्दुल्ला को। उनको पहले आगे रेकी कराई, जिसने दिखाया कि एक गेट पे फटेगा, एक थोड़ा ऊपर जाके फटेगा, एक सिक्योरिटी पे ही फट जाएगा और दूसरा थोड़ा ऊपर जाके फटेगा। इसके साथ मोहम्मद अली और अतीक भी थे। अतीक मारा गया बाद में सीवीओ ब्लास्ट में। पहला हमला तो इसने ये करवाया और उनको चुरंगी पे छोड़ गया और खुद टैक्सी लेके निकल गया। रात मदरसे में रहा और सुबह ये निकल गया वजीरिस्तान। इसके बाद दाऊद 4 दहशतगर्दों को एक बार फिर कोयटा के रास्ते कराची लेकर आया। गुज़िश्ता साल 16 नवंबर को सीवीयू पर हलाक होने वाले दहशतगर्दों ने भी मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी को निशाना बनाना था और इन दहशतगर्दों के साथ खातून समेत 3 गैर मुल्की दहशतगर्द भी शामिल थे, जिन्हें दाऊद ने ही मज़ार पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल देना था, मगर इससे कबल ही 5 दहशतगर्द पुलिस के साथ होने वाले मुकाबले में मारे गए। 4 लोगों को लेके आए, इन्होंने कोयटे में एक घर में रहे। हुसैन नाम का आदमी था जिसने कोयटे में इनको रखा। उसमें 2 चचनी थे, एक अबू सालिक था, एक उसकी बीवी थी और एक आदल भाईजान का बंदा था। SSP CID पुलिस का ये भी दावा था कि मुल्जिम इस बार भी चहले में इमाम हुसैन के मौके पर दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अब ये दोबारा आया था, ये चेलम पे ये करने के लिए हथियार लेके आया था। इन्हें घर में डम किए हुए थे और ये चेलम वाले दिन ये से पहले इनके बंदे आ जाते और उन्होंने ये कार्रवाई कर दी थी कि ये पकड़ा गया। ये दहशतगर्द मज़ारों को सिर्फ इसलिए निशाना बना रहे थे कि इनके ख्याल में लोग मज़ारों पर सजदे करते हैं, जिसकी वो मुखालफत करते थे। मज़ारात को ये समझते हैं कि ये मज़ारात पे लोग जाते हैं, ये शिरक करते हैं, सजदा करते हैं, इस वजह से मज़ारात को ये टारगेट करते हैं। इसके अलावा इसने एम्बेसियों की भी रेकी की थी, असासेदारों के दफ्तरों की रेकी की थी, CID के दफ्तरों की रेकी की हुई थी। SSP चौधरी असलम ने अपने घर पर होने वाले हमले की तहकीकात के सिलसिले में बताया कि इनके घर की रेकी करने और मुल्ज़मान को कराची लाने वाले दहशतगर्दों की निशानदेही हो चुकी है और इन दहशतगर्दों ने अपने साथियों के खिलाफ CID की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों की बिना पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। एक ग्रुप हमने पकड़ा था, रज़ाक उर्फ उमर, वो यहाँ से खुद का ही लड़के ले जाता था, ट्रेन कराता था। वहाँ पे कोई ड्रोन हमला हुआ था, उसमें 17 लड़के मारे गए थे। कोई 2 लड़के ज़ख्मी हुए थे और 5 कराची के मारे गए थे। जो ज़ख्मी हुए थे उनको भी हम ले आए थे, जिनके मर गए थे उनको भी हम लाए थे। ला के हमने उनके यहाँ पे कोर्ट में बयान कराए थे। जब कोर्ट में हमने स्टेटमेंट कराए तो उस वक्त इन्होंने 2 लड़के थे, इकबाल और ये रज़ाक उमर, इन्होंने कहा कि हाँ हम पुलिस और फौज को मारेंगे। तो वहीं जज साहब ने उनका कन्फेशन लिख लिया। जब उनका कन्फेशन हुआ तो वापस उन केसों में निकले, वापस जेल से निकाल के लाए और उन पर बगावत का और ये पर्चा दिया, तो उसकी वजह से ये अटैक करना चाह रहे थे। पुलिस का कहना है कि सीवीओ और अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पर होने वाले खुदकुश धमाकों की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। बिल्कुल मुकम्मल हो गई हैं, मुलज़म पकड़े गए हैं, उन्होंने सब बता दिया है। देखो ना, ये पूरी कन्फ्यूजन होती है। अब ये इतना ही हकीकत पे मबनी मुलज़म है कि इस मुलज़म रास्ते में एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे, इसने मज़ार पे उनको बुलवाना था, ये मोटरसाइकिल पे उनके साथ चल रहा था, 2 लड़के और पाकिस्तानी उनके साथ चल रहे थे। तो वो जो लड़के पाकिस्तानी मरे थे, अतीक और वो शुएब, उनको पहले ही उनके रिश्तेदारों को तक पहुंच गए थे, उनको लाए थे सब कुछ। कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से यहाँ का कारोबार तबाह हो चुका है और मामूलात ज़िंदगी भी धर्म भरम है। इस सूरत हाल में दहशतगर्दी की बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी पुलिस की कारकर्दगी में इजाफे का पैगाम लेकर आई है। कैमरामैन ज़िशान नवाब के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मुरीदके में नामालूम मर्द और खातून ने 5 बच्चों के बाप को GT रोड पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस का कहना है कि मकतूल के किसी खातून के साथ ताल्लुकात थे और झगड़े पर खातून ने उसे कत्ल किया। वर्सा इंसाफ के लिए दर बदर हो रहे हैं। मुरीद के इलाके रियानपुरा का रहायशी मोहम्मद यासीन किराना स्टोर में सेल्समैन था। उसके 5 बच्चे हैं। वो रोजाना सुबह घर से निकलता और शाम को वापस आ जाता था। हस्बे मामूल जब वो नाश्ता करके घर से रुखसत हुआ तो उसके बीवी बच्चों को मालूम नहीं था कि वो उसे आखिरी बार देख रहे हैं। आजकल आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मैं आपकी बीवी हूँ, आपका जो भी दुख है ना आप मुझे बताएं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम मेरी बीवी हो। कहाँ जो है कोई ऐसी बात नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। देखो मेरा दिमाग ना खराब करो, बंद करो अपनी बकवास। देखो पहले तो मुझे शक था, अब यकीन हो गया। जब वो जीटी रोड बिस्मिल्लाह मार्केट के करीब पहुंचा तो एक नामालूम शख्स और एक खातून ने उसे रोककर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग के बायस मोहम्मद यासीन शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। तुमने कुछ नहीं करना, अब जो भी करना है मैंने ही करना। पागल ना बनो, जज्बाती फैसले ना करो। हम शेखपुरा में काम करते हैं। मेरा भाई इंतहाई शरीफ और मेहनती आदमी था। वो घर से दुकान पर जाने के लिए निकला था। जब वो जीटी रोड पर बिस्मिल्लाह मार्केट पहुंचा तो वहां एक औरत और मर्द ने उसे रोककर गोलियां मार दी। वहां इतने लोग थे, किसी ने जालिमों को नहीं रोका। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल के एक खातून के साथ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। जरूरी काम के लिए घर गया। मैं अपने घर में था। मुझे किसी दोस्त का फोन आया कि यासीन को किसी ने गोली मार दी है। मैं फौरी तौर पर मुरीद के पहुंचा। लोगों ने बताया कि उसे एक औरत और मर्द ने गोलियां मारी हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की है। हुकूमत हमें इंसाफ दिलाए। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उसकी बेवा का कहना है कि मेरा खावन चंद दिनों से परेशान था, मगर उसके किसी से कोई ताल्लुकात नहीं थे और ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी। उस इलाके में एक चिट्टो औरत रहती थी। सुना है कि निकाह यासीन मकतूल का उसके साथ ताल्लुक था। अभी निकाह का तस्दीक नहीं हुआ कि उसका निकाह है या नहीं। वो कहती थी कि मेरे साथ निकाह करो, वो कहता था मैं निकाह नहीं करना। तल्लकात उसके नजायज़ ज़रूर सुना है, इलाके के लोगों ने बताया। इस वजह से उसने 2 आदमी बुलवाकर, वो खुद साथ आई है मोटरसाइकिल पे, उन्होंने उसे तलाश करके उसके फायर मार के गायब हो गए। मुकदमा दर्ज है, तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रोग्रेस आ जाएगी। 1-2 दिन में वो चिट्टो ट्रेस हो जाएगी। मकतूल के बच्चों का कहना है कि उनका बाप घर का वाहिद कफील था। जब वो स्कूल से वापस आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनका बाप कत्ल हो गया है। मैं गवर्नमेंट वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाएं और